नमस्कार दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को कभी नहीं हराया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि आप अपने ताले और चाबी को सही जगह पर रखते हो तो आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। माता लक्ष्मी आपकी ओर हमेशा ही आकर्षित रहेंगी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, ताले और चाबी के द्वारा ही हमारे घर का जो धन है वो सुरक्षित रहता है। इसके साथ ही ताला चाबी जीवन है, ये हम लोग बोल सकते हैं। दोस्तों, चांदी की चाबी जो भी मनुष्य अपने गले में पहनता है उससे मां लक्ष्मी भगवान विष्णु आकर्षित होते हैं। दोस्तों, बता दो ताले का जो प्रतीक है, ताले का जो संबंध है वो राहु, शनि और केतु ग्रह से बताया गया है। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं चाबी का जो संबंध है वो बुध ग्रह से संबंधित बताया गया है। इसीलिए दोस्तों ताले और चाबी को हमें हमेशा ही उचित स्थान पर रखना चाहिए, क्योंकि दोनों का जो मिलाप होता है तो हमारे जीवन में कई ज्यादा अशुभ और अशुभ इसके परिणाम देखने को मिलते हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में चल रही हर प्रतिक्रिया को ध्यान में रखना चाहिए कि उसके जीवन में क्या प्रतिक्रिया चल रही है और उसका क्या महत्व चल रहा है। दोस्तों, इसके साथ ही मैं बता दूं ताले और चाबी के द्वारा ही बैंक में धन को सुरक्षित रखा जाता है। इसी के साथ मैं बता दूं हमारे जो भाग्य की कुंजी है वो मां लक्ष्मी से संबंधित है और मां लक्ष्मी हमारे भाग्य की कुंजी हमेशा ही अपने पास रखती हैं। इसीलिए मां लक्ष्मी को हमें सदैव भी प्रसन्न रखना चाहिए और मां लक्ष्मी से हमेशा ही ये विनती करनी चाहिए, हे मां लक्ष्मी आप हमारी कुंजी की, हमारे घर की रक्षा करें। इसीलिए कुंजी को भाग्य का कारक बताया जाता है। चलिए दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि ताले और चाबी से किस तरीके से अपने भाग्य को चमकाया जा सकता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं ताले और चाबी का जो संबंध है वो हमारी काफी सारी परंपराओं के साथ जुड़ा हुआ है। कई बार हम लोगों ने देखा है कि ताले और चाबी को वो कई सारे व्यक्ति जो हैं वो बहुत ही ज्यादा सही तरीके से रखते हैं, कभी भी उसके साथ यहाँ वहाँ रखने की गलती नहीं करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं प्राचीन परंपरा के अनुसार हम लोगों ने कई बार सीरियल्स में या कई बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि जब भी घर में दुल्हन आती थी तो उसके ये जो ससुराल वाले होते थे वो दुल्हन को चांदी का गुच्छा देते थे। दोस्तों, चांदी की चाबी, चांदी का गुच्छा माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है और हमारे शास्त्रों में और हमारे हिंदू धर्म में बहू को लक्ष्मी का रूप बताया जाता है। इसीलिए प्राचीन परंपरा थी कि बहू के आते ही उसके हाथ में चांदी का छल्ला थमाया जाता था। दोस्तों, ताले और चाबी को किस स्थान पर रखना चाहिए, कब लाना चाहिए और क्यों रखना चाहिए, इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि ये दीपावली के दिन कोई भी व्यक्ति अपने घर में चांदी से बनी हुई चाबी को लाता है तो माँ लक्ष्मी उसके भाग में 4 चांद लगा देती है, क्योंकि दोस्तों ताले को राहु और केतु और इसके साथ ही शनि का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए कभी भी ताले को हमें फेंक कर या पटक कर नहीं रखना चाहिए, ना ही चाबी को कभी फेंक कर या पटक कर रखना चाहिए, क्योंकि चाबी का संबंध मैंने आप लोगों को बताया बुध ग्रह से होता है। इससे हमारे दोनों ही ग्रह जो होते हैं वो अशांत हो जाते हैं, तो इससे हमारे जीवन में इसका काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, ताले को यदि शनि ग्रह से संबंधित जोड़ा गया है तो इससे हमें कई सारे शनि दोष या राहु के दोष या केतु के दोष भी लग सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों बुध ग्रह के साथ जब हम अपमान करेंगे तो हमें उसका भी भुगतान भरना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी ताले और चाबी को हमें फेंक कर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, हर ताले का तोड़ होती है चाबी। इसी तरह हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर हमेशा ही ये ताला लगाना चाहिए और जब भी हम कहीं घर पे जाएं तो हमें अवश्य अपने घर में ताला लगाएं, चाहे वो लोहे का हो चाहे वो तांबे का हो। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि किस तरीके का ताला हमें अपने घर में इस्तेमाल करना चाहिए। लोग अपनी क्षमता के अनुसार ताले का इस्तेमाल करते हैं। जिसके पास क्षमता हो वो यदि तांबे के ताले का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों उसके जीवन में काफी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और तांबे का जो ताला है वो व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर भी काफी अच्छा अपना प्रभाव डालता है। दोस्तों, मान्यता है कि जब हम अपने घर में नहीं रहते हैं तो माता लक्ष्मी का भी उस समय वास हमारे घर में नहीं होता है। जब हम अपने घर में ताला लगा के जाते हैं तो हमारे घर में कुल लक्ष्मी नहीं आती है और हमारे घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है। और माता लक्ष्मी से भी प्रार्थना करनी चाहिए, हे माँ लक्ष्मी मैं घर में नहीं हूँ तो आप अपनी बहन कुल लक्ष्मी को हमारे घर में आने से रोकिए। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं उन उपायों के बारे में कि किस तरीके से ताले और चाबी हमारे बंद किस्मत के ताले जो हैं वो खोल देते हैं और हमारे जो किस्मत के सितारे हैं उनको चमका देते हैं।
दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही आप कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण का एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों आप लोगों को मैं इस उपाय को बताने से पहले एक और बात बताना चाहूंगी, यदि आप लोग भूल जाते हो तो आप इस उपाय को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को उपाय क्या करना है ताले और चाबी से, जिससे आपकी बंद किस्मत का जो ताला है वो खुल जाए और आपकी किस्मत का जो सितारा है वो चमक जाए। दोस्तों आपको उपाय करने के लिए ये करना है, आपको शुक्रवार के दिन एक नया ताला लाना है। दोस्तों आपको ये याद रखना है कि दुकानदार यदि आपको बंद की अवस्था में ताले को दे तो आपको भूल कर भी उस ताले को खोल कर नहीं देखना है, आपको लॉक किया ही आपको ताला अपने घर पर लाना है और भूल कर भी उस ताले को चाबी से अपने घर पे खोलना नहीं है। दूसरे दिन दोस्तों आप सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, किसी मंदिर परिषद में जाइए और उसमें अपने ताले को रख दीजिए, चाबी से लगे हुए ताले को वहां पे आप छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। और थोड़ी देर बाद जैसे ही मंदिर खुलने का समय होगा, वहां पर आए हुए पुजारी, महंत या वहां के पंडित ने यदि आपके उस बंद हुए ताले को अपने हाथों से खोल दिया दोस्तों, तो आप विश्वास करिए आपकी बंद किस्मत के ताले जो हैं वो खुल जाएंगे और आपका जो भाग्य है वो चमक जाएगा। इसीलिए ताले और चाबी का हमारे जीवन में काफी ज्यादा महत्व बताया गया और कहावत भी कही जाती है कि उसकी किस्मत के ताले बंद हो गए या उसकी किस्मत के ताले खुल गए। ये इसीलिए कहावत बोली जाती है। दोस्तों कोई भी कहावत, कोई भी बात हमारे बड़े बुजुर्ग जब बोलते हैं तो उसके पीछे बहुत ही बड़ा तर्क छुपा होता है, बस उसको अनुभव करने की और उसकी जानकारी हम लोगों की लेने की जरूरत होती है। इसके साथ ही दोस्तों अब आप लोगों को मैं दूसरा जो उपाय है वो बताती हूँ। दोस्तों आपको दूसरा जो उपाय है वो भी शुक्रवार के दिन करना है। आपको शुक्रवार के दिन अपने घर में एक चांदी से बनी हुई चाबी को लाना है। दोस्तों यदि आप में सामर्थ्य नहीं है, आप इस लायक नहीं है, तो आप तांबे से एक चाबी को बनवा लीजिए और शुक्रवार के दिन आप अपने घर में लाइए और माता लक्ष्मी के मंदिर में आप उनको माता को समर्पित करते हुए माता की आराधना करिए, माता की पूजन करिए। कुमकुम रोली से अक्षत चढ़ा के माता की पूजा करने के बाद माँ को आप विनती करिए, हे माँ आप हमारी किस्मत के ताले खोलिए। यदि आपको किसी भी मार्ग में सफलता नहीं मिल रही है, आपके व्यापार में तरक्की जो है वो रुक गई है, आप हमारे तरक्की के मार्ग को खोल दीजिए, आप हमारे घर में धन संपदा को ले आइए। इतना करने के बाद आप माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र श्रीम को यदि मन से 11 बार बोल लेती हैं तो आप विश्वास करिए आपके जीवन में सफलता के जो मार्ग हैं वो खुलने लगेंगे और आपके जीवन में आई हुई अड़चने भी जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों थोड़े थोड़े उपाय हमें भगवान तक पहुंचाते हैं और भगवान हमें अवश्य जीवन में सफलता को प्रदान कराते हैं। दोस्तों पूजन विधि के संपन्न होने के बाद आप उस चांदी या तांबे की आपने जो भी माता को चाबी भेंट की थी उसको कुछ समय के उपरांत वहां से माता से उठा ले और माता से कहें, हे माँ इसको मैं आपकी ये भेंट के रूप में, आपके प्रसाद के रूप में अपने गले में धारण कर रही हूँ। तो हे माँ लक्ष्मी आप हमारा सदैव साथ देना और हमारे साथ में आप हमेशा ही रहना। माँ आप हमारे घर में धन समृद्धि के साथ हमेशा ही वास करना। तो चलिए दोस्तों अब मैं बात करती हूँ कि आखिर ताले की चाबी को हम लोगों को सही जगह पर कहाँ रखना चाहिए। कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर की तिजोरियों में अक्सर ताला लगा रहता है, तब ये बात आती है कि हम लोगों को आखिर चाबी कहाँ रखनी चाहिए जिससे हमारे घर में धन संपदा बनी रहे और माता लक्ष्मी भी हमारे घर में प्रसन्न बनी रहे। तो इसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक महा उपाय लेके आई हूँ। यदि आप लोग इसको कर लेते हैं तो आपके घर में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होने लगेगी और आपके घर में बरकत का वास होने लगेगा। दोस्तों जब भी आप अपने घर की तिजोरी में या कहीं भी स्थान में ताला लगा के परमानेंट रखते हैं, उसकी चाबी को निकालें तो आप माता लक्ष्मी की प्रतिमा के पास आप अपने घर की चाबी को रख दीजिए और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए, हे माँ आप इस घर की मालकिन हो, आप इस घर की ताराडाल हो और आप इस घर की मुखिया हो, आप हमारे घर की रक्षा करिए और हमारे घर में धन समृद्धि की जो भी कमी है उसको आप पूर्ण करिए। आप हमारे घर में कभी भी कुलक्ष्मी, अपनी बहन कुलक्ष्मी को ना आने दें, आप हमारे घर में सदैव खुशियों के रूप में निवास करिए और आप इस घर की मुखिया हो। इस विनती को करने के साथ माता लक्ष्मी के पास उस चाबी को छोड़ दे, उत्तर दिशा की ओर छोड़े तो और भी ज्यादा उत्तम है। दोस्तों
इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को दूसरी बात बता दूं, यदि आपके नीचे ही तुलसी का गमला रहता है, तुलसी का पौधा आपके घर के आंगन में है या आपके घर के ऐसे स्थान पर है जहां पर आप चाबी को रख सकती हो, तो ये और भी उत्तम है। तुलसी के पौधे के पास रखी हुई चाबी हमारी किस्मत जो है उसमें 4 चांद लगाती है और हमारी किस्मत में एक बहुत ही ज्यादा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कराती है, क्योंकि माता लक्ष्मी का जो वास है वो तुलसी के पौधे में भी बताया जाता है। इसीलिए तुलसी के पौधे के साथ भी आप इस उपाय को कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आखिरी में ये भी बात कर लेती हूँ कि आखिर हमें चाबी कहाँ नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों काफी बार हम लोगों ने देखा होगा कि कई सारे लोग रात को ताला लगाने के बाद अपने तकिए के नीचे अपनी चाबी को रख लेते हैं, जो करना बहुत ही ज्यादा वर्जित है। आपको शनि दोष का सामना करना पड़ सकता है। आप हमेशा ही अपने घर की चाबी को वो अपने से थोड़ा दूर भगवान के मंदिर में रख दीजिए, चल जाएगा, या किसी स्थान ऐसे स्थान पर रख दीजिए जिससे रात में आपका स्पर्श ना हो, तो वह बहुत ही ज्यादा उत्तम है। क्योंकि चाबी जो होती है वो ज्यादातर घरों में लोहे की ही होती है, इसीलिए हमें तकिया या कहीं ऐसे स्थान पर हमें चाबी को नहीं रखना चाहिए जो हमारे अंग से नीचे रखी हो। दोस्तों लास्ट में मैं आप लोगों से फिर यही कहना चाहूंगी कि आप लोग चांदी की चाबी को अपने गले में अवश्य धारण करिए, भले ही छोटी सी चांदी की चाबी आप अपने गले में धारण करिए, क्योंकि चांदी की चाबी जो है वो हमें एक शारीरिक शीतलता के साथ साथ मानसिक शीतलता भी देगी और माता लक्ष्मी की भी प्राप्ति कराती रहेगी। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी, यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो और इसमें जो ज्ञान है वो अच्छा लगा हो, तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, प्रियजनों, मित्रों को ये लाभ आप अवश्य पहुंचाएं। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि हर किसी को लाभ होना चाहिए, हर व्यक्ति सुख पाने का हकदार है और हर व्यक्ति को सुख जीवन में होना चाहिए। इसी के साथ मैं भी लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे लक्ष्मी नारायण, आपके जो भी उपाय करे या आपका जो भी नाम मात्र ले उसके जीवन को आप सुख समृद्धि से भर देना, आपको उसके घर में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं रखना। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से मैं लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।